जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मुगरे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो इतने सारे कोर्सेस हैं एमएम एकेडमी के, वो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी खत्म हो गए हैं। यहाँ पर जो एनवायरनमेंट का कोर्स चल रहा है, तो एनवायरनमेंट के कोर्स में जो वीडियो है वो अपडेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप एनवायरनमेंट का कोर्स देख रहे हो तो एनवायरनमेंट के कोर्स में जो बाकी के वीडियो लेक्चर, मतलब हमारा जो 7th चैप्टर था, 7th चैप्टर मतलब जो हमारे एनवायरमेंटल इशू था, अब एनवायरमेंटल इशू पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आप पूरा एनवायरमेंटल इशू जो है वो चैप्टर देख सकते हो। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर जो बाकी के चैप्टर्स है वो भी फटाफट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसीलिए आपने अगर फाउंडेशन कोर्स यूपीएससी का नहीं लिया है, भले वो 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 1 साल का हो, मोस्टली जो लोग हैं वो 12 महीने का मतलब 1 साल का जो है वो प्रिफर करते हैं, और बहुत सारे लोग जो 2024 में दे रहे हैं वो 2 साल का जो है वो भी प्रिफर करते हैं। तो इसलिए जल्द से जल्द आप यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो लीजिए। एमएम एकेडमी ऐप जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और इतने सारे कोर्सेज आप वहाँ पर पा सकते हो। कोर्सेज सफिशिएंट है और जो भी कंटेंट है वो भी सफिशिएंट है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर 29 अक्टूबर का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है, तो वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आप सभी को बता दूं कि आज के न्यूज़पेपर में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप अभी भी वीडियो जो है वो बंद कर दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर मैं इसलिए ला रहा हूँ ताकि गैप जो है वो ना पड़े, और उसी के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसमें रिवीजन जो है उसकी बढ़ोतरी हो जाए। तो यहाँ पर उसी तरीके से हम पूरा न्यूज़पेपर जो है वो आज देखने वाले हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मैं कुछ अलग लेकर आऊँ या फिर अलग से आपको बताऊँ, मतलब वो माइंड मैप में हो जाए या फिर पीटीज़ में हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहीं से हम सारी जो रिवीजन है वो यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा जो देश का मुद्दा है, आर्यन खान। आर्यन खान को बेल मिल गई। हाई कोर्ट ने यहाँ पर एनसीबी की जो प्ली थी, नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो, उसके बारे में ऑलरेडी देखा हुआ है, तो वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया और आर्यन खान को फाइनली बेल जो है वो मिल गई। अब यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी खुश है। शाहरुख खान के घर के सामने वेलकम प्रिंस आर्यन, ऐसे भी यहाँ पर पोस्टर जो है वो लगाए गए। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई क्या चल रहा है देश में, है ना। एक तरफ हमें नॉलेज रहना ये अलग बात है कि भाई लॉ के बारे में हमें नॉलेज जो है वो रहना चाहिए, लेकिन इतना उसमें घुल जाना, इतना उसमें ये करना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो ऐसे भी है जो गरीब लोग होते हैं, जो सिर्फ किसी ने अगर बटवा मारा हुआ है उसको अगर टोटल 6 महीने की सज़ा अगर दी जाती है जेल में, तो एक एक साल मतलब उसका जो प्रोसिक्यूशन है वो चल रहा है और एक एक साल उसका बीत चुका है। उसके बाद पता चलता है कि वो तो निर्दोष था, उसने बटवा भी नहीं मारा था, और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि 6 साल की सज़ा, 6 महीने की सज़ा उसने ऑलरेडी भुगती हुई है, मतलब उससे ज़्यादा वो जेल में पड़ा हुआ है। तो ऐसे भी कई सारे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। रैदर देन कि हम इस तरीके से कि भाई यहाँ पर बेल मिल गई है इसलिए भावुक हो जाए, इससे बेटर है कि हमारे जुडिशरी सिस्टम को, जो ये समझते हैं कि यहाँ पर जो 25 दिन आर्यन खान को रखा गया है तो गलत गलत तरीके से रखा गया है, तो उन्होंने भी यहाँ पर अग्रेसर होना चाहिए कि कैसे हम हमारे लॉ को सुधारें, उसके लिए हमें आगे आना चाहिए। और उसी के साथ साथ जिनको ऐसा लगता है कि नहीं गलत हुआ है, आर्यन खान को बेल नहीं मिलनी चाहिए थी, उन्होंने भी आगे आना चाहिए कि यार हमारे लॉ जो है उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से निकलता है, क्योंकि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो पूरा जो सिनारियो है आपको जो पॉइंट पर लाना है वो है कि हमारे जुडिशरी सिस्टम में हम क्या रिफॉर्म ला सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, तो ये जो जुडिशल रिफॉर्म का है, देखिए मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि जुडिशरी में हमने क्या क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो माइंड मैप के थ्रू या फिर जो क्रिएटिव्स होते हैं उसके थ्रू जो आपके सामने लाए जाते हैं, खासकर टेलीग्राम चैनल पर जो आपको मिल जाते हैं क्रिएटिव्स, तो वो मैं स्पेशली इसका भी आज ही डाल दूंगा। तो क्रिएटिव जो है वो आपको वहाँ पर ही मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप कई सारे चैनल्स हैं, एक तो है मयूर मोगरे, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो। दूसरा माइंड मैप बाय मयूर मोगरे है, तो वहाँ पर आपको माइंड मैप जो होते हैं वो वहाँ पर मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ एमएम अकेडमी ऑफिशियल करके भी एक चैनल है जहाँ पर आपको एमसीक्यूज जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में वृद्धि लाने के लिए, एग्ज़ाम में आपको उत्तीर्ण करने के लिए जो हमारा काम है वो चलता रहेगा। तो बाकी कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट निकलता नहीं है। आपके लिए अभी ज़रूरी क्या है, अभी अगर आपको आंसर राइटिंग जो है वो करनी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि पॉलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारा जो चीज़ें हैं वो हमने पढ़ ली है, एमएम अकेडमी के पॉलिटी के लेक्चर्स आपने देख लिए हैं, तो फटाफट यहाँ पर जुडिशरी में क्या क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए, एक पेज लीजिए, एक पेन लीजिए, और जितने भी यहाँ पर रिफॉर्म्स आने चाहिए वो आप
पूरा लिख कर निकालिए। जब आप लिखते हो तो अपने आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है, आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरती है और सब कुछ यहाँ पर बेहतर होता जाता है। देन यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर वानखेड़े जो है उनको सीबीआई यहाँ पर चाहिए ताकि उनको प्रोब जो है वो किया जाए। अभी आप सभी को पता है वानखेड़े के ऊपर भी यहाँ पर चार्जेस जो है, चार्जेस बोलने के बजाय जो एलिगेशंस है वो देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा भी कल की न्यूज़पेपर में हमने डिस्कस किया था कि उनकी जॉब जो है वो उसको उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि भाई सीबीआई हमको यहाँ पर बाकी इस पर भरोसा नहीं है, तो ऐसी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। देन उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी चीज़ देखने को मिलती है वो है सेंसेक्स जो है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। देन उसके बाद पेगासस, ये ऑलरेडी हमने कल ही देखा हुआ है इसके भी बारे में। तो यहाँ पर बाकी अगर देखा जाए तो कुछ भी खास न्यूज़ जो है फ्रंट पेज पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक न्यूज़ जो यहाँ पर आ रही है वो है कि यूपी जो है उसने इन्वोक किया है सेडिशन ओवर चीयरिंग फॉर पाकिस्तान। आपको पता है कि यहाँ पर यूएपीए जो है वो भी देखने को मिल रहा है, सेडिशन जो है वो भी देखने को मिल रहा है। सेडिशन बेसिकली देशद्रोह आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान को चीयरिंग कर रहे थे, पाकिस्तान की जीतने पर जो चीयरिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर जो सेडिशन है वो यहाँ पर इन्वोक किया गया। अब सेडिशन इन्वोक किया गया तो भाई सेडिशन जो है क्या वो हमने कवर किया हुआ है? तो बिल्कुल कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूट्यूब पर ऑलरेडी सेडिशन लॉ बाय मयूर मोगरे, ये अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में मैंने पूरा सेडिशन लॉ जो है उसको कवर किया हुआ है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। बाकी अगर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर सिटी वाली न्यूज़, मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो मतलब महाराष्ट्र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। थिएटर्स का रीओपन होना बोलिए, देन उसके बाद जो ज़ू है, म्यूज़ियम से उनका ओपन होना बोलिए, दिवाली के लिए स्पेशल ट्रेन बोलिए, जो एग्ज़ाम में आपको इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वानखेड़े जो है ये गए हैं एससी पैनल क्लेमिंग हरासमेंट। अभी यहाँ पर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ जो आपको प्रीलिम्स में यहाँ पर आ सकती है वो यहाँ पर ये निकल कर आती है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है इसके बारे में आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट क्या है? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और या स्टैट्यूटरी बॉडी है, नाइदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी है, क्या ये कैसे काम करती है? तो ये आपको आ सकता है। तो पॉलिटी के जो हमारे लेक्चर्स हैं एमएम अकेडमी ऐप पर, उसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर कवर किए हुए हैं। तो वो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो निकलती है। तो फटाफट यहाँ पर आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। बाकी कुछ भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं निकलती है। देन यहाँ पर ईडी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन्होंने सर्च किया है अजित पवार की कज़िन का रेसिडेंस। तो यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो क्या है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने कवर नहीं किया हुआ है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से जा रहा हूँ, नहीं तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ, ये आपको पता है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कोविड रिकवरी को डिस्कस करना, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है फायर क्रैकर जो है ये नॉट अगेंस्ट पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट है उसको यहाँ पर साथ में रखने का है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 हमें देखने को मिलता है, हर किसी को जीने का अधिकार है। और उसी के सिलसिले में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसने फायर क्रैकर को बैन किया है और जो बैन हटाने की प्ली है उसको खारिज कर दिया है। अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकलती है वो एक ग्रीन क्रैकर्स की। अब देखिए ग्रीन क्रैकर्स ये हमारे लिए अगर इम्पोर्टेंट निकलता है तो वहाँ तक पहुँचना कैसे है, तो यहाँ पर हम जाएंगे। यहाँ पर आपको मयूर मोगरे जो है वो दिखेगा, इसमें आप मतलब समझ लीजिए यहाँ पर अगर आप जाओगे देन उसके बाद यहाँ पर फाइल्स में जाओगे तो यहाँ पर आप अगर सर्च कर लोगे ग्रीन क्रैकर्स तो यहाँ पर आपको ग्रीन क्रैकर जो है वो मिल जाएगा, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर उसका जो माइंड मैप का जो ये है वो शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर ग्रीन क्रैकर्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रीन क्रैकर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर बनाकर आपको ऑलरेडी दी हुई है। तो यहाँ पर ग्रीन क्रैकर अगर हम देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि ग्रीन क्रैकर बेसिकली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है जो फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरर्स है उन पर काफ़ी चिल्ला है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप जो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो खासकर जो बैरियम होता है उसको फायर क्रैकर में यूज़ करना जो हमने मना किया है फिर भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो, ये तो न्यूज़ हो जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें यहाँ पर आती है कि बहुत सारे जो फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये टॉक्सिक इंग्रेडिएंट जो है वो पता रहने के बावजूद कि वो बैन किए गए हैं स्टिल वो फायर क्रैकर्स में यूज़ करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो फैक्ट्रीज होती है जहाँ पर ये बनाए जाते हैं उसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जाता है, बच्चे भी वहाँ पर एम्प्लॉयड होते हैं।
जिसकी वजह से उनकी जान को काफ़ी खतरा होता है। और उतना ही नहीं, तो यहाँ पर जो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे एयर क्वालिटी को भी ख़राब करते हैं। अब यहाँ पर ग्रीन क्रैकर्स अगर हम देखते हैं तो ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं। जो फायर क्रैकर यहाँ पर मतलब समझ लीजिए गन पाउडर, बाकी कंबस्टिबल्स केमिकल्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर स्ट्राइकिंग इफेक्ट जो है वो देते हैं, एक्सप्लोड होते हैं, है ना। और यहाँ पर जो फेस्टिवल्स जैसे दिवाली हो गई उसमें यूज़ होते हैं। जब भी दिवाली आती है उस टाइम में फायर क्रैकर जो उसके बारे में कई सारी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। अब ये जो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं ये उस तरीके क्रैकर्स होते हैं जहाँ पर हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जो एयर पोल्यूशन को हार्म करे, मतलब एयर पोल्यूशन करे। ऐसे जो केमिकल्स हैं वो हमें फायर क्रैकर्स में देखने को नहीं मिलते हैं। अभी देखिए यहाँ पर पोल्यूटिंग केमिकल्स अगर हम देखते हैं तो ग्रीन क्रैकर्स कॉमनली यहाँ पर एल्यूमिनियम, जो बैरियम होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, कार्बन होता है ना, ये आइदर रिमूव कर दिए जाते हैं, ग्रीन क्रैकर्स में इनका इस्तेमाल नहीं होता है, या फिर इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है शार्पली यहाँ पर रिड्यूस कर दिया जाता है। तो इसलिए ग्रीन क्रैकर जो है इस तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इस तरीके से भी आप जो बाकी की चीज़ें हैं वो आप आसानी से पा सकते हो। कहाँ जाकर? तो टेलीग्राम चैनल जो है उस पर जाकर। तो ये हमारा ग्रीन क्रैकर का हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर बाकी न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो कुछ भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट निकल कर आए। यहाँ पर इंटरनल पार्टी पोल नॉर्म्स। अभी देखिए यहाँ पर इंटरनल जो पार्टी है मतलब जो पार्टी होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें डेमोक्रेसी रहना ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पर एक मेन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि भाई जो पार्टी होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी रहना कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, देश में अगर डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस है तो फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में भी रहना चाहिए। उसमें डेमोक्रेसी मतलब क्या है कि जो भी उनका लीडर है उसको चुन कर यहाँ पर बनाना, ना कि हाँ चलो बा ये घराना चल रहा है तो उसी तरीके से चलता रहे। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। तो मतलब बेसिकली क्या था, दिल्ली हाई कोर्ट जो है थर्सडे को उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको यहाँ पर रिस्पॉन्ड करने को बोला, जो पिटीशन यहाँ पर सीक कर रही है इंटरनल इलेक्शंस इन दी पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, इंटरनल इलेक्शंस जो है वो भी यहाँ पर रहना चाहिए, और पार्टीज़ में ये अगर रहता है तो अच्छी खासी डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है उसमें रहेगी, और काफ़ी बेनिफिट जो है वो इसके हो सकते हैं। तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या क्या बेनिफिट रहेंगे अगर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके इंटरनल डेमोक्रेसी अगर हमें देखने को मिलती है, तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। देन यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो एक्सप्रेस, इसमें कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेन सेक्शन में आते हैं तो ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एंड चाइना का हाइपरसोनिक मिसाइल, इसमें थोड़ा डिफरेंस, मतलब बेसिकली अग्नि 5 जो है उसके बारे में बात की जा रही है। अभी देखिए अग्नि 5 मैं उम्मीद करता हूँ इसके बारे में आपको पता ही होगा। अग्नि 5 अगर आप देखोगे तो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 5000 किलोमीटर जो है वो हमें देखने को मिलती है, और ऐसा कहा जाता है कि 8000 तक भी जा सकती है, लेकिन स्टिल ये मतलब क्लासीफाई किया जाता है थ्रेशोल्ड 5500 किलोमीटर तक। मतलब समझ लीजिए चाइना तक तो आराम से जा सकती है, यूरोप अफ्रीका वहाँ तक भी ये मिसाइल जो है वो जा सकती है। तो ये हमें देखने को मिलता है। इंडिया ने सबसे पहले अग्नि सीरीज जो है मिसाइल टेस्ट करना शुरू किया 1989 से, 1000 किलोमीटर की हमें देखने को मिली, है ना, अग्नि 1 इस तरीके से। और ये DRDO जो है उनके द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। तो ये अग्नि 5 के बारे में इंफॉर्मेशन है। अभी हाल ही में मतलब अगर आप देखोगे तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये टेस्ट की गई पहली बार वेडनेसडे को, तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में जो है वो आ जाती है। और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जहाँ पर न्यूक्लियर पेलोड जो है भी काफ़ी ज़्यादा हमें ले जाते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे इसकी ट्रेजेक्टरी किस तरीके की होती है, तो भाई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5 जो है 5000 किलोमीटर की है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब कॉन्टिनेंट के दूसरे कॉन्टिनेंट में भी ये जा सकती है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दूसरा अगर आप देखोगे चाइना का, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ था, चाइना का क्या था यहाँ पर, चाइना का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जैसा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि वो क्या करती है, वो ऊपर जाती है एंड देन वहाँ से थ्रो होती है ना। ये अगर आप देखोगे नॉर्मल नीचे से भाई साहब, ये ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर लेके जाना है, ये करके जाना है, वो करके जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिल रही है, बाकी कुछ भी खास इसमें से निकल कर नहीं आ रहा है। ये मुल्ला पेरियार डैम ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, मुल्ला पेरियार डैम जो है उसके बारे में, तो डैम कहाँ पर है, नदी कौन सी बहती है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। देन पेटीएम का यहाँ पर आ रहा है जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर एडिटोरियल पेज अगर हम देखते हैं तो न्यू इकोनॉमिक स्क्रैबल। अभी देखिए यहाँ पर जो है क्या बात की जा रही है, तीन चीज़ों के बारे में बात हो रही है। एक है भाई साहब जियो के बारे में, जियो ने यहाँ पर हमें
फ्री इंटरनेट दे दिया है, डेटा दे दिया है, तो यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, ये सब कुछ। दूसरा यहाँ पर बात हो रही है जीएसटी की। जीएसटी जो है उसने यहाँ पर इकोनॉमिक जो मतलब इंडिया की इकोनॉमिक ट्रेजेडी जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान से ही शुरू हो गई थी, जहाँ पर जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिल रहे थे, फॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा था, इनफॉर्मल जो चीज़ें हैं वो बढ़ रही थी, करप्शन यहाँ पर बढ़ रहा था, ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ पर सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। जीएसटी जो है जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सारी चीज़ें हैं, उसमें यहाँ पर नियंत्रण जो है वो लेकर आ गया। देन उसके बाद यूपीआई हमें देखने को मिलता है। यूपीआई से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो कैश में हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू भी हमें यहाँ पर दो देखने को मिल रही है। जो अब रिलायबिलिटी है कैश ऑन डिलीवरी पर अब काफ़ी कम हो गई। अब सीधा ऑनलाइन जो है पेमेंट हमें देखने को मिल रहा है और फास्ट तरीके से पेमेंट होते हैं। तो यही सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर बताई गई है। देन उसके बाद यहाँ पर शाहरुख खान के बारे में बात हो रही है। देन उसके बाद यहाँ पर ग्रीन बर्डन, मतलब वही नेट जीरो इमिशन जो है वो होना चाहिए। अभी जब तक वो मीटिंग होती नहीं तब तक यही सब चलता रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल शिफ्ट, ये भी पूरा पॉलिटिकल है। ये अगर आप देखोगे नई नेशनल पॉलिसी है, वाटर पॉलिसी है। अब देखिए वाटर पॉलिसी जो है ये सेपरेटली मैं लेकर आऊँगा। इसमें कोई अच्छे तरीके से वाटर पॉलिसी को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें मसाला चाहिए वैसा नहीं किया हुआ है। तो उस तरीके से मैं आपके लिए सेपरेटली लेकर आऊँगा और हमें इसके बारे में एडिटोरियल जो है वो देखने को 101% मिलने ही वाले हैं। ठीक है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर इकोनॉमी में भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। सेंसेक्स के बारे में, फेसबुक फर्म जो है अब वो फर्म नेम टू मेटा यहाँ पर होने वाला है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर रियल इस्टेट के बारे में कुछ भी मतलब खास ऐसी न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं आ रही है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड इसमें, तो यहाँ पर रशिया जो आपको मैप में देखना है, जर्मनी मैप में देखना है। ठीक है, बाकी म्यांमार आपको मैप में देखना है। बाकी कुछ भी अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। देन स्पोर्ट्स न्यूज़ में से भी कुछ खास नहीं है। तो इसी तरीके से हमें आज का न्यूज़पेपर जो है वो देखने को मिल रहा है। बाकी अब आप जो होमवर्क मैंने आपको दिया है प्लस जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है वो ज़रूर देखिए। और इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो तो हम कवर करते ही रहते हैं। तो न्यूज़पेपर एनालिसिस ज़रूर देखिए, MM अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।